हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद एनसीएल टेक्नीशियन का रिजल्ट आ चुका है और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी डेट घोषित हो चुके हैं। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं वो भी उसमें मेंशन किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और कैसे हमको सीटीआई सिंगरौली पहुंचना है। और जो दूर के कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं क्योंकि उनको डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आज इसी सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं आप लोग के सामने लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए आप लोग को जाना आना कहाँ पे है। सीटीआई सिंगरौली मुख्यालय, एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली में। तो भाई मुख्यालय रेलवे स्टेशन से ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट की दूरी पे है। आप लोग ईजिली ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से आप लोग टैक्सी बुक कर लीजिए, ऑटो बुक कर लीजिए, सीधा सीटीआई सिंगरौली आ सकते हैं आप लोग। और अगर मान लीजिए कुछ लोग जो बाई बस आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं, मिर्ज़ापुर से या जौनपुर से, तो वो लोग औडी मोड़ अनपरा पे उतर के वहाँ से कोई भी टैक्सी ले सकते हैं या फिर प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। किसी से भी आप बोल देंगे कि एनसीएल मुख्यालय जाना है, वो आपको उतार देगा वहाँ पे। और जस्ट 5 मिनट की दूरी पर आप लोग का सीटीआई सिंगरौली है, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और इस पे मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, वीडियो क्लिप भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वेरिफिकेशन आपका सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 5 वेरिफिकेशन आपका है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को लंच भी पैकेट भी दिया जाता है और नाश्ता पानी पूरा वहाँ पे कर सकते हैं। चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब वहाँ पे मिलता रहता है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिटर की। तो फिटर के जितने भी क्रमांक हैं, क्रमांक 1 से लेके क्रमांक 114 तक के कैंडिडेट, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 तारीख को ही होगा, 10 नवंबर को ही होगा। फिर अगला सीरियल नंबर 115 से 228 तक जितने कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 नवंबर को होगा। और लास्ट में 229 से लेकर 285 तक के कैंडिडेट का 12 तारीख को वेरिफिकेशन होगा। और इसमें कैंडिडेट कुछ कम है 12 तारीख के वेरिफिकेशन में, इसलिए इलेक्ट्रीशियन के कुछ कैंडिडेट को 12 तारीख की डेट में बुलाया गया है। 1 से लेकर 57 तक इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 नवंबर को है। और इसके बाद 58 से लेकर 171 तक के कैंडिडेट जो हैं सीरियल नंबर में, उनको 13 तारीख को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और 14 तारीख को लास्ट इलेक्ट्रीशियन का वेरिफिकेशन है 172 से लेके 285, मतलब लास्ट कैंडिडेट जो है उसका वेरिफिकेशन 14 तारीख को किया जाएगा। और वेल्डर में 1 से लेके 30 ही कैंडिडेट हैं इसमें वेरिफिकेशन के लिए, तो उनको एक डेट में 15 तारीख को बुलाया गया है। और यहाँ पे देखिए एक बात बोली गई है कि अभ्यर्थी अपना मूल्यांकन स्वयं कर लीजिए। मतलब अगर मान लीजिए आप लोग को कुछ लगता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप लोग ये उम्मीद लगा के आए कि हमारा कुछ हो जाएगा, कुछ जुगाड़ लग जाएगा, तो ऐसा मुश्किल है। ऑनलाइन आवेदन जब किए थे इस फॉर्म के लिए आप लोग, तो उस समय आप लोग के पास सारी क्वालिफिकेशन उसी डेट के बैक डेट में होना चाहिए। मतलब 10/5 से पहले तक आप लोग का डॉक्यूमेंट सब फिलअप होना चाहिए। और अगर इसके बाद कोई आपका डॉक्यूमेंट्स बन रहा है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और उसमें आपका होगा कि नहीं होगा वो आपके पक्ष में नहीं हो सकता। मतलब आपका मुश्किल हो जाएगा फिर डीबी क्लियर करना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक बार हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। सबसे पहले तो आप लोग अपना हाई स्कूल का मार्कशीट जरूर लेके जाइए। हाई स्कूल मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन था, इसलिए हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाना है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डिप्लोमा भी लगाए हैं और डिग्री भी लगाए हैं, कुछ बच्चे बीए भी लगाए हैं, तो अपना हायर क्वालिफिकेशन की डिग्री भी लेके जाएंगे। जो भी आपने परीक्षा का फॉर्म भरते समय मेंशन किया है उसमें वो डिग्री आप जरूर लेके जाइए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो काम आएगा। इसके साथ साथ आप अगर फिटर से हैं तो फिटर ट्रेड में आपका एनसीवीटी या एससीवीटी के द्वारा सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए 2 साल का। और इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, और वेल्डर में है तो वेल्डर का होना चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग का अप्रेंटिस जो है, अप्रेंटिस एनसीवीटी या एससीवीटी से वो 1 साल का हो, वो भी आपके पास होना चाहिए।
इसके साथ साथ जब आप लोग आवेदन कर रहे थे, आवेदन का आप लोग पीडीएफ फाइल निकाल के रख लेते हैं, उसको भी लेके जाना है। और साथ ही साथ एग्ज़ाम जब देने जा रहे होंगे तो उसका प्रवेश पत्र एक निकला होगा, प्रवेश पत्र की फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना है आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। पहचान पत्र में आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड जो भी हो ले सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी होगा इसमें से, तो ये पहचान के लिए है तो चलेगा। और साथ ही साथ अपने कास्ट सर्टिफिकेट को ले जाना बिल्कुल ना भूलें। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, SC, ST या OBC, EWS, जो भी एक फॉर्मेट दिया गया है नोटिफिकेशन के समय, वो फॉर्मेट में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि अपना फॉर्मेट खुद ही बना के देते हैं, तो यहाँ पे स्टेट वालों का मान्य नहीं होगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मान्य होगा। और फिर यहाँ पे अगर देख सकते हैं, ये सातवां पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सातवां पॉइंट में जो भी ऐसे कैंडिडेट जो कि सरकारी, अर्ध सरकारी या किसी PSU में काम कर रहे हैं, वो अपने साथ NOC जरूर लेकर आएँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले थे डॉक्यूमेंट लाइव सेशन में जो कि कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है कि वो NOC अपना लेकर जाएं, क्योंकि अगर NOC आप नहीं लेके जाते हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर हैं मेंशन आप सब में किया है, उसका सबका फोटोकॉपी आपको ले जाना पड़ेगा। कम से कम फोटोकॉपी के सेट वगैरह 2-2, 3-3 सेट अपना रख लीजिएगा और एक सेट को 100 प्रमाणित कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। और 6 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो ले लीजिएगा जो कि अभी हाल ही में आपने क्लिक किया हो उस फोटो को। और सेम यही चीज़ इलेक्ट्रीशियन में भी और सेम यही चीज़ आपका वेल्डर में भी सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बस यही है कि अप्रेंटिस आपका वेल्डर से हो, टेक्नीशियन से हो, फिटर से हो, आप जिस चीज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के लिए जा रहे हैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं कि कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि हमको किस प्रकार से CTI सिंगरौली में जाना है, वहाँ पे साधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का ऐसा सवाल था, तो मैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे हर समय आपको कुछ ना कुछ साधन यहाँ पे मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो वगैरह हमेशा मिल जाएगा, टैक्सी वगैरह हमेशा मिल जाएगा। और वहाँ रहने के लिए भी अच्छे अच्छे होटल हैं, आप वहाँ पे होटल पे भी ले सकते हैं। धर्मशाला वगैरह भी है, मंदिर भी है, तो वहाँ पे आप लोग अगर पैसे नहीं हो तो वहाँ पे जाके रह सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं व्यवस्था कर दूंगा रहने के लिए। बाकी एकदम फ्री माइंड से जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। और जिनको भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, रहने के लिए मैं उनका व्यवस्था कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिया गया है कि जैसे कि जो एग्ज़ाम हुआ था उसी बेस पे आप लोग का मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। कब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। उसके बाद फिर आप लोग का मेडिकल टेस्ट भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और कुछ बच्चे जो SC ST के हैं उनके लिए भी एक सूचना है कि उनको आने जाने की भाड़ा किराया नहीं मिलेगा इसमें। और वेरिफिकेशन जब आप कराने जाएंगे तो आपको एक स्लिप भी मिलता है कि आप वेरिफिकेशन करा लिए हैं। अगर मान लीजिए आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं, आपका सब कुछ सही है, तो उसमें एक प्रमाण पत्र आपको मिलता है, एक पेपर, और उसमें आपका मेंशन रहता है कि आपका सब कुछ सही है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कुछ गड़बड़ रहता है तो उसमें वो मेंशन करके देते हैं कि हाँ आपका ये गड़बड़ है, उसमें देते हैं। तो एक इसको भी लेके आप लोग भविष्य में अब काम आ सकता है, इसको भी लेके रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सोच रहे हैं कि जाएं या ना जाएं, तो उनके लिए ये एक और रूल्स है इसमें कि किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा समय सीमा। मतलब जिस डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है उसी डेट को आप आएँ और अपना वेरिफिकेशन कराएं। हालांकि लास्ट के समय में या लास्ट के दिन में फिर से एक बार वेरिफिकेशन का मौका दिया जाता है। पिछले वैकेंसीज में ऐसा किया गया था कि वेरिफिकेशन का एक दिन बढ़ाया गया था कि जो नहीं करा पाए हैं वेरिफिकेशन वो करा ले। लेकिन इसमें ऐसा बोला गया है कि किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा। तो आप लोग
निश्चित समय पर ही अपना वेरिफिकेशन करा लें और किसी भी प्रकार से आप लेट ना करें, टाइम टू टाइम पहुंच जाएं और वेरिफिकेशन कराएं। और जहां भी किसी भी प्रकार का आप लोग को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आओगे तो हमसे भी मुलाकात होगा आपका, और मेरी तरफ से जितने भी कैंडिडेट हैं वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग का वेरिफिकेशन अच्छे से हो। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।